हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जीके का नॉलेज जानने के लिए मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सम्मान एवं पुरस्कार की। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे, ये जो प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ, ये आपको कैसे सहायता करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को, यूपीएससी को या किसी भी कमीशन को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले आइए सम्मान एवं पुरस्कार की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो वो है भारत रत्न। याद रखिए, ये नागरिक पुरस्कार है और ये भारत रत्न है। दूसरा है प्रश्न है, भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पहला भारत रत्न है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है, एक पद्म विभूषण है। तो दोस्तों याद रहिए, जो प्रथम पुरस्कार है नागरिक सर्वोच्च वो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। तो इन तीनों में आप प्लीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिर्फ पद्मश्री है, पद्मश्री। तो दोस्तों ये चार तरह के पुरस्कार हैं नागरिक सर्वोच्च, ये आपने याद रखने हैं। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो दोस्तों ये चार आपने याद रखने हैं। इसके साथ शत्रु के साथ युद्ध करते हुए अद्वितीय वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आप सभी को याद होगा, परमवीर चक्र। जैसे कि विक्रम बत्रा जी थे, उन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया था। अब अगला सवाल आते हैं दोस्तों, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। शांति काल में वीरता प्रदर्शन करने के लिए तीसरे नंबर का पुरस्कार, अब आप याद रखिए, शौर्य चक्र होता है। ठीक है जी, शौर्य चक्र तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। दोस्तों मैं ऐसे प्रश्न लेके आ रहा हूं जो ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। प्रति वर्ष खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखिए, ये अर्जुन पुरस्कार होता है। प्रति वर्ष याद रखना, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो अर्जुन पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों किस फिल्म निर्देशन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हिंदी बांग्ला फिल्मों में सत्यजीत रे, ये लेटेस्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ। इसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, पर ये लेटेस्ट मैं आपको जीके बता रहा हूँ। भारत में फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा होता है? वो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन उसमें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से ये शुरू हुआ था, ये आप ध्यान में रखिए। ये 1969 में शुरू हुआ था दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी। तो दोस्तों ये तीन प्रश्न इकट्ठे आते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले यही है कि सबसे उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्चतम पुरस्कार हिंदी सिनेमा में फिल्मों में दादा साहिब फाल्के है। ये 1969 में शुरू हुआ था और सबसे पहले जिस महिला को ये मिला था वो देविका रानी जी थी। तो दोस्तों अगला आते हैं, भारत के किस शिक्षा मंत्री को भारत रत्न दिया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको शिक्षा मंत्री को भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सबको याद होगा, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन। दोस्तों ये प्रश्न बहुत से ज़्यादा एग्जाम्स में आता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। बहुत से लोगों को खेल के बारे में नॉलेज होता है लेकिन विज्ञान के बारे में नहीं, तो वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों ये सभी को आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफर खान। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि ABCD में क्या चूज़ करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं, मैं बहुत से ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं आगे। अगला प्रश्न हम लेके आते हैं,
किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये सबको याद होगा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जी को शहनाई वादक थे, बहुत फेमस वादक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, ये सबसे ज़रूरी है, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न उन्हें दिया गया था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये सवाल भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला सवाल, भारत के पहले कानून मंत्री का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कानून मंत्री, याद रखिए, ये पुलिस हो गया, डिफेंस सर्विसेज में ये क्वेश्चन बार बार आता है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी को ये भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों आजकल जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं कि उद्योग जगत में क्या क्या चल रहा है। प्रसिद्ध उद्योगपति और भारतीय हवाई सेवा के पहले पायलट का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों किसी को पता नहीं होगा, आजकल हवाई यात्रा भी बहुत आसान हो गई है। तो JRD टाटा, टाटा से आप याद रख सकते हैं, JRD टाटा जो प्रथम पायलट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस गायक का नाम बताइए जिसे दादा साहिब फाल्के के साथ साथ भारत रत्न भी मिला था। सिंगर, आप सभी सिंगिंग करते होंगे, गाने सुनते होंगे, उस गायक का नाम बताइए जिसे दादा साहिब, बहुत बड़ा फिल्म पुरस्कार होता है, साथ साथ भारत रत्न भी मिला था, तो वो थी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को ये दोनों पुरस्कार मिले थे। दोस्तों सरस्वती सम्मान साहित्य किस वर्ष शुरू हुआ था? 1991 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों वो हैं सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त से आपको याद होगा, संजय दत्त की मदर थे। इनको पहला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था भारतीय सिनेमा अभिनेत्री के तौर पे। तो दोस्तों ऐसे बहुत से वीडियो मेरे आते रहेंगे जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी, और आपको मैं बहुत से प्रश्न लेके आऊँगा। पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आप सभी के बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत सारे अभी वीडियोस आने बाकी हैं। जीके का फुल नॉलेज मिलेगा जो 99% बिल्कुल सही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और एग्ज़ाम को दोस्तों हमेशा क्लियर करते रहें, दम नहीं छोड़ना है। थैंक यू।